ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है वो समझ लिया है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नाउ लेट्स डू इट्स एक्सरसाइज। अभी ये कंप्लीट हो गया, इसको हम जरा बंद कर दें। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज पे जाते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या बोला हुआ है? The first exercise says that note that the inner loop of this program is always executed exactly 3 times. ठीक है, हमने देखा कि जो अंदर वाला लूप था, यानी कि ये वाला लूप, ये जो है वो 1 से शुरू होकर 3 बार चलता था, हमेशा 3 बार चलता है, हमेशा। ठीक है, विदाउट एनीथिंग। ये लूप जो है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजर टाइप करेगा उतनी बार ये लूप चलेगा। जैसे मैंने 2 स्टूडेंट्स टाइप किया था लास्ट टाइम, तो ये 2 बार चला था। ठीक है, अगर 18 बार टाइप करोगे तो 18 बार चलेगा, लेकिन ये जो है ये फिक्स्ड 1 से 3 यानी कि 3 बार चलता है। सही है, यस इट इज हैपनिंग। देन व्हाट इज दिस सेइंग? वंस फॉर ईच डे फॉर लॉन्ग वीकेंड, यानी कि हर दिन के लिए एक एक बार चलता है। ठीक है, मॉडिफाई द कोड सो दैट द इनर लूप आइटरेट्स 9 n टाइम्स, यानी कि इनर लूप जो है वो n टाइम्स चले, where n is a positive integer input by the user. In other words, let the user decide how many days to consider just as they choose how many students to consider. यानी कि वो हर स्टूडेंट से 3 बार डाटा लेने के बजाय वो पहले पूछे कि आपने कितने दिन पढ़ा। अगर एक स्टूडेंट ने कहा कि हमने 3 दिन पढ़ा, तो वो 3 बार उससे पूछे। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट ने कहा कि हमने 2 दिन पढ़ा, तो वो 2 बार उससे पूछे। अगर एक थर्ड स्टूडेंट ने कहा कि हमने जो है 5 दिन पढ़ा, तो 5 दिन का डाटा उससे कलेक्ट करें। सही है, समझ में आ रही है प्रोग्राम का पर्पस क्या है? यानी कि पहले हर स्टूडेंट के पास जाते साथ 3 दिन का डाटा मत पूछे कि हर स्टूडेंट से 3 दिन का डाटा पूछे। हो सकता है स्टूडेंट ने 3 दिन पढ़ा ही ना हो, तो भी तो स्टूडेंट कहते हैं सिर्फ 2 दिन पढ़ा, हो सकता है स्टूडेंट के 10 दिन पढ़ लिया। ठीक है, हर स्टूडेंट से पूछे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है वो काम कर क्या कर देंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे नम डेज के नाम से, इंट नम डेज के नाम से हम ले लेते हैं। ठीक है, मर्जी है किसी भी नाम से हम ले लें। नम डेज के नाम से हम वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सी इन करवा लेते हैं, सी आउट पहले करते हैं, सी इन सी आउट हाउ मेनी यू स्टडी। फिर सी इन जितने भी दिन उसने पढ़े होंगे, काम किया होगा, उसको हम नम डेज के अंदर सेव करवा लेंगे। ठीक है, और फिर ये डे 1 से लेकर कितने कब तक चले ये? 3 की जगह नम डेज आ जाएगा। यस, वेरी गुड, दैट मींस यू आर गेटिंग द पॉइंट। सही है, आसान हो गया, बस रन हो गया हमारा प्रोग्राम। यही था चेंज, छोटा सा। सैम्पल रन देख लेते हैं, सैम्पल रन हमारा वैसा है कि नहीं है। सैम्पल रन देख लेते हैं कि हमारा कोड वैसा मैम है। वो आपको एवरेज में भी नंबर चेंज करना होगा। हाँ, वेरी गुड, गुड पॉइंट। यहाँ पर 3 की जगह अब क्या आएगा? नम डेज लिख दें। वेरी गुड। किसने जवाब दिया है मुझे ये किसने आंसर किया है अभी? कामिल। कामिल, आपके पहले कामिल 1 मुझे प्लस करने थे, मैंने किए नहीं, मुझे याद है, लेकिन +1 अगेन। मैम ये वाला प्रोग्राम मैंने कर दिया है मैम। आपने कर लिया है? यस मैम, अभी किया। गुड, तो गुड, ओके। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट हो गया, हम इसको ज़रा रन कर लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? लेट्स से 2, दोबारा से 2। हाउ मेनी डेज हैव यू स्टडीड? 2 दिन ही पढ़ा है मैंने सिर्फ। प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय स्टूडेंट 1 ऑन डे 1। 3 घंटे। स्टूडेंट 1 डे 2 5 घंटे, बस। ठीक है, तो ये अब इसने 2 बार पूछा मुझसे, डे 3 के लिए नहीं पूछा, क्योंकि मैंने 2 दिन टाइप किए थे। सही है, अभी मुझे स्टूडेंट 1 का एवरेज बता रहा है 4। सही है, अभी दोबारा पूछ रहा है 5 दिन मैंने पढ़ा है, लेट्स से सेकंड स्टूडेंट ने 5 दिन पढ़ा है। ठीक है, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय स्टूडेंट 2 ऑन डे 1। सो डे 1 में उसने 2 घंटे पढ़ा, डे 2 में उसने 4 घंटे पढ़ा, डे 3 में उसने 6 घंटे पढ़ा, डे 4 में उसने 8 घंटे पढ़ा, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। डे 5 में उसने 10 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे नहीं, पॉसिबल नहीं है। 5 घंटे पढ़ा है। सही मिस है। पढ़ा ही नहीं हो हाँ, जिसने पढ़ा ही ना हो। जिसने पढ़ा ही ना, वो जीरो भी जरा टाइप करते हैं, वो लिख दे जीरो। चलिए जीरो वाला भी करके देखते हैं, जीरो वाला कैसे होता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 2 स्टूडेंट्स हैं या 1 जी मिस स्टूडेंट। ये समझ में आएगा हमारे। ठीक है, हाउ मेनी डेज हैव यू स्टडीड? 0।
खत्म। NaN सही है। मैं जो ऐसा नहीं लिख सकता आउटपुट के वो कोड्स गया फेल। बस ये यहाँ पर डिस्प्ले करवा दें, कंडीशन लगा दें कि इफ एवरेज इज इक्वल टू NaN, या फिर इफ एवरेज इज इक्वल टू दिस, तो फिर जो डिस्प्ले कर दे सी आउट यू हैव गॉन, यू आर फायर्ड। सही है, कुछ भी आप स्टेटमेंट डिस्प्ले कर दें। समझ में आ गई ये सवाल? बस और क्या था इसमें? यस मैम। और देख लेते हैं एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। मॉडिफाई द प्रोग्राम इन एक्सरसाइज 1 so that it also finds the average number of hours per day that a given student studies biology as well as programming. For each given student include two prompts. दो प्रॉम्प्ट करें स्टूडेंट के लिए, वन फॉर ईच सब्जेक्ट। हैव द प्रोग्राम प्रिंट आउट विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट ऑन एवरेज स्पेंड। अब ये पहले सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जा रहा था स्टूडेंट से, अब वो दूसरा दो पूछे कि जी आपने प्रोग्रामिंग में कितने दिन का काम किया है और बायोलॉजी में कितने दिन काम किया। और तो ये बिल्कुल इलॉजिकल सी चीज़ है, जो प्रोग्रामिंग करेगा वो बायोलॉजी क्यों पढ़ेगा, लेकिन चल थिंग्स हैपन। सही है, तो ओके सो अब ये क्या करना चाहिए, इसको नंबर ऑफ आवर्स पूछने चाहिए पहले ही पूछे स्टूडेंट से। ऑल्सो फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर डे दैट अ गिवन स्टूडेंट स्टडीज बायोलॉजी एज वेल एज द प्रोग्रामिंग। यानी कि दो सवाल पूछे, यानी कि फॉर ईच स्टूडेंट इंक्लूड टू प्रॉम्प्ट्स, वन फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, पहले पूछे कि जी आपने प्रोग्रामिंग में कितने घंटे आपने पढ़ा या कितने दिन पढ़ा। ठीक है, और फिर उससे पूछे बायोलॉजी में कितने दिन पढ़ा। सही है, तो ये करते हैं, थोड़ा सा ही लेंदी कर देगा प्रोग्राम को, लेकिन लेट्स जस्ट डू दिस। ओके सो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम स्टूडेंट के पास आ गए। ठीक है, स्टूडेंट से पूछा कि जी हाउ मेनी डेज हैव यू स्टडीड। इसके बाद हम स्टडीड में यहाँ लिख देंगे प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग कितने दिन पढ़ी, और नम डेज पी कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए नम डेज पी में जाए और बायोलॉजी में नम डेज बी में जाए। पी बी थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, तो बी प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग क्या इंक्लूड करें, प्रोग्रामिंग के साथ मैथ्स कर देते हैं। ठीक है, सही है ना, मैथ्स कर दूं बायोलॉजी की जगह, ताकि थोड़ा डिफरेंस हो जाए पी एंड बी में। ये सही है, आ जाएगा समझ। आ जाएगा ना। तो पहले पूछा कि जी प्रोग्रामिंग के कितने दिन स्पेंड किए, फिर पूछना है हम लोग बायोलॉजी में कितने दिन स्पेंड। तो बायोलॉजी के लिए हम सिमिलर चीज़ को हम रिपीट कर देंगे, कंट्रोल बी। हाउ मेनी डेज हैव यू स्टडीड बायोलॉजी, यहाँ पर बायोलॉजी लिख देंगे, बायोलॉजी। सही है, और यहाँ पर बी की बजाय यहाँ पर हम लोग बी डाल देंगे। बी वेरिएबल यहाँ पर इंक्लूड भी कर देते हैं, नम डेज बी। सही है, उसके बाद ये काम कर दिया। अभी दो बार इसने पूछ लिया। ठीक है कि जी प्रोग्रामिंग के बारे में पूछ लिया, ठीक है इसके बारे में पूछ लिया। अब ये लूप जो है वो दो बार आ जाएगा, हर चीज़ दो बार रिपीट हो जाएगी। ये पी के लिए होगा, सही है, सही है, इसका कैलकुलेट करके देगा, यही चीज़ रिपीट होकर कंट्रोल सी दोबारा। फिर ये सेकंड टाइम जो लूप चलेगा वो किसके लिए चलेगा, कंट्रोल बी। किसके लिए चलना चाहिए, बी, यानी कि बायोलॉजी के लिए। ठीक है, नाउ लेकिन इसमें एक मसला है, वो ये कि अभी टोटल जो है वो टोटल का दोनों का अलग अलग टोटल होगा ना निकालेगा। तो टोटल यानी कि हमें टोटल पी एंड जी बी भी मैम। करना चाहिए, तो हम टोटल पी कर लेते हैं इसको। ठीक है, और कॉमा डाल के यहाँ इंट भी रख देते हैं, इंट टोटल पी कॉमा टोटल बी 0। सही है, मैम ये मैंने इस तरीके से किया था ना, जो आपने पहले प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ था, जो आपने मतलब दिया हुआ एक्सरसाइज के अंदर, उससे मैंने दूसरी बार फिर से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, फिर उन दोनों को एक ही साथ कर लिया, वो वो भी इजी सही हो गया होगा, वहां से तो। वो भी सही होगा। याद रखें प्रोग्रामिंग में एक चीज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से कर रही हूँ पूरी दुनिया उस तरीके से फॉलो करे। नो, मेरा अपना दिमाग जिस तरह से चल रहा है उस तरह से कर रही हूँ, आप लोग का दिमाग जिस तरह से चल रहा है उस तरह से करें, डोंट वरी। बस जो रिक्वायरमेंट वो जो मांगी रही हो वो पूरी होनी चाहिए सर।
तरीका यूएस में जो वो मर्जी हो, सही सही है, तरीका जो मर्जी हो। मैंने जब लास्ट टाइम जो किया होगा मैंने किसी और तरीके से किया होगा, मुझे याद भी नहीं मैंने किस तरीके से किया है। सही है। अब ये टोटल जो है वो ठीक है इंट में, हाँ नंबर ऑफ डेज है टोटल है, तो वो इंट में ही स्टोर होना चाहिए। सही है। हम यहाँ से हटा देते हैं टोटल को, क्योंकि इस टोटल की अब कोई अहमियत नहीं रही हमारी ज़िंदगी में। सही है। अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया लेकिन इसको, अच्छा अब ये देखिए यहाँ अब मैं जो चीज़ समझाने जा रही थी वो ये थी कि अब देखिए ये प्रोग्राम कितना मुश्किल सा हो गया है, इसको हमें अभी चेंजेस करने हैं तो हमें कितना मुश्किल लग रहा है ना, यहाँ देखें वहाँ देखें समझ में नहीं आ रहा। यही चीज़ अगर हम फंक्शंस के थ्रू कर लें कि जी वो ये वाला काम जो है वो किसी फंक्शन के थ्रू करे, तो वो पार्ट जो है वो फंक्शन में हम लिख देंगे। तो फंक्शन क्या है, मॉड्यूल है, यानी कि डिवाइड कर दिया। अब उस मॉड्यूल को सिर्फ चेंज करना है, आसान हो जाएगा चेंज करना। समझ में आया कि फंक्शंस को, मतलब इससे हम फंक्शन भी देख सकते हैं कि अभी प्रोग्राम हमें चेंजेस करने पड़े तो कितना मुश्किल सा लग रहा है, एक साथ इतना लंबा प्रोग्राम लिखा हुआ है। अभी तो ये फिर छोटा सा है, जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग जब आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाएंगे तो एक्चुअली कोडिंग जो होती है वो 100 लाइन्स की जाती है, 200 लाइन्स की जाती है। उसको ट्रबल शूट करना, उसमें प्रॉब्लम देखना, उसको मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई फंक्शंस आर यूज्ड कि हम लोग जो है वो चीज़ों को आसान कर लें। सही है। तो ये एक मैंने तरीका बता दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस कभी नज़र आ रही है हमें कि बार बार जब चेंज करना पड़ा तो कितना मुश्किल लग रहा है। सही है। तो एवरेज भी 2 एवरेज हो जाएंगे, एक टोटल पी का हो जाएगा। सही है। ये इसका एवरेज हो गया है। अच्छा एवरेज भी 2 ले लेते हैं यहाँ पर ऊपर जाकर। एवरेज मैम लाइन नंबर आपने टोटल हटा दिया तो वो फिर एरर देगा। कि मैंने कुछ अभी तो मैंने काफ़ी सारे चेंजेस और करने हैं ना, अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल ही वो किया है, स्टार्ट किए, अभी तो और बहुत सारे चेंजेस करने हैं। सही है। मैम हमें जो है पर डे 2 सब्जेक्ट के आवर्स इनपुट कराने थे, 2 डेज अलग अलग इनपुट नहीं कराने। क्या करवाना था? एक ही डे में एक बायोलॉजी के आवर्स इनपुट होंगे और प्रोग्रामिंग के आवर्स इनपुट होंगे। अच्छा यानी कि इसी लूप जी के अंदर चेंज आएगा। जी। तो ये जो आपने अलग अलग डेज लिखे हैं ना प्रोग्रामिंग के और बायोलॉजी के, वो नहीं होंगे। मैं अभी वही फाइल चेक कर रहा था क्योंकि मुझे याद पड़ रहा था ये हो रहा है। सही है। तो यार हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट ने कहा कि जी ये जो मैं कर रही हूँ थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही हूँ, लेकिन सही है जो रिक्वायर्ड है हमें वही करना है। वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कहता है मैंने बायोलॉजी 3 दिन पढ़ा और जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो 6 दिन पढ़ा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डेज है। लेकिन नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको वो कर देते हैं। क्या करें, चेंज करें? अच्छा जी, नंबर ऑफ डेज ये वाला कैंसिल कर दूं, फिर नंबर ऑफ डेज दोबारा बार बार ना पूछे ऐसे कर दूं? यस मैम। Okay, just do this. हैव यू स्टडी प्रोग्रामिंग की वजह से स्टडीड हो जाएगा फिर। ठीक है। टोटल ओवरऑल क्या कितना दिन पड़ेगा अपना, नंबर ऑफ डेज यहाँ पी को हटा देते हैं। ठीक है। इंट नम डेज हो गया सही है। ठीक है। फॉर डे 1 नम डेज। ठीक है। प्लीज एंटर द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय स्टूडेंट डे, यहाँ रख देते हैं मैम और इसको जी इस तरह करना। सही है। अच्छा जी, नमाज ये फिर प्रोग्रामिंग नंबर के ऑफ आवर्स आ आवर्स। जाएंगे, इसमें हम कर देते हैं। सही है। इसको कर देना चेंज पी और बी जी में। इसको यहाँ पी लिखना जी। चल रहा है। नमाज कहाँ पर और इनिशियलाइज फिर हुआ हुआ ये था? नमाज है ना ये, पी इसका नमा बी वेरिएंट भी ऐड करना है जी। नम आर्स बी। सही है। ओके। सो नमाज ले लिए, फिर टोटल पी में इनिशियलाइज कराया हुआ है। यस। जी मैम कराया। टोटल पी नमाज पी। सही है। ये करने के बाद ये क्या करें, अच्छा इसको हटा दो ना डे वाले को, इसको हटा देंगे। फिर ये पूछेगा इससे
यही सारी चीज़ें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ये पूछ रहा है किसके लिए, ऑन बायोलॉजी, ठीक है। एंड देन पी की बजाय अब यहाँ पर डी आ जाएगा, सही है। एंड यहाँ पर टोटल पी की बजाय बी आ जाएगा, बी बी, सही है। मैम अब एवरेज भी 2 दफा होंगे अलग अलग हाँ, दोनों के। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, नम डेज तो सेम ही है ना, तो नम डेज पी बी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है ना, नम डेज आर सेम। मैम इसमें इफ कंडीशंस लगेंगी क्योंकि जो है उन्होंने आउटपुट में पूछा है कि वो सब्जेक्ट प्रिंट कराओ जिसमें एवरेज सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट वो का। तो हम बाद में भी करेंगे, पहले तो दोनों प्रिंट करवाते हैं। तो एवरेज हमारा ज़्यादा डे प्रोग्रामिंग की बजाय अब क्या होगा यहाँ पर, बायोलॉजी, सही है, ठीक है। आई होप ये सही और हो मैम गया। वो विच वेरिएबल्स भी वेरिएबल? चेंज होंगे मैम सी आउट ओ यस, स्टेटस में, सी आउट ये स्टेटमेंट में। एवरेज पी और ये एवरेज बी, ठीक है। अब सही हो गया या कुछ मसला है अभी भी? आई होप सही हो गया। मैम अब तो लग तो सही रहा है, वो तो रन करने के बाद में पता चलेगा। लेट्स सी। ओके, तो इसको हम देखते हैं। This program will find out the number of average student programming और biology दोनों. How many students are there? Let's say 2. ठीक है. How many days have you studied? Let's say 3 days maybe. Please enter the number of hours worked by student 1 on day 1 on programming. सही है, प्रोग्रामिंग में पहले 2 घंटे 3 घंटे लगाए थे, लेट्स से। अच्छा जी, अब एक मसला है कि ये जो है वो, या तो पहले साथ, या अब दो ऑप्शन है इसमें हमारे पास, या तो पहले वो सारा प्रोग्रामिंग का डाटा ले ले 3 दिन का और फिर बायोलॉजी का 3 दिन का डाटा ले, या फिर पहले प्रोग्रामिंग बायोलॉजी दोनों साथ साथ ले डे 1 में। तो ऐसे भी कर लें, हम दूसरे तरीके से भी करके देख लेंगे, दोनों सही है। सही है। मैम फिर 2 फॉर लूप्स आएंगे ना? हाँ, फिर 2 फॉर लूप्स आएंगे, अभी मैंने एक ही फॉर लूप के दोनों काम कर दिए। जी। ठीक है, तो ये से 6 घंटे बायोलॉजी पढ़ी, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग में दूसरे दिन कितने लगाए, 7 घंटे, फिर उसके बाद बायोलॉजी में 2 घंटे लगाए, फिर प्रोग्रामिंग में तीसरे दिन कितने लगाए, 4 घंटे, बायोलॉजी में 1 घंटा लगाया, सही है। एंड देन एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट बाय प्रोग्रामिंग बाय स्टूडेंट 1 इज 4 एंड बायोलॉजी बाय 3, सही है। प्रोग्रामिंग में 4 घंटे एवरेज हुआ, और ये, और फिर सेकेंड स्टूडेंट के लिए दोबारा से पूछ रहा है, सही है। समझ में आ गया अभी प्रोग्राम? यस मैम। अब यस इसमें मैम। क्या कहा गया है, okay, have the program print out which subject the student on average spent most of the time. विच सब्जेक्ट यानी कि किस सब्जेक्ट के ऊपर स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। हर स्टूडेंट ने कितनी बार टाइम स्पेंड किया है, तो इसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं इसको, सही है, क्योंकि अभी हमें पता चल के सही चल रहा है। तो अब हमें जो है वो ये करने के बाद क्या करें, पहले दोनों का एवरेज को प्रिंट कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद करें इस एवरेज पी ग्रेटर देन एवरेज बी। अगर एवरेज पी एवरेज बी से बड़ा है तो क्या करे, सी आउट करे। क्या सी आउट करवाना है हमें कि प्रोग्रामिंग में ज़्यादा डेज वो टाइम स्पेंड किया है। स्टूडेंट, यानी कि हर स्टूडेंट का बताएगा ना किस स्टूडेंट ने, तो ये हम अलग से वो भी कर रहे हैं। वन हैज स्पेंट मोर
टाइम ऑन प्रोग्रामिंग एवरेज, या फिर ऑन वीकेंड। सही है। उसके बाद हम इंटर लिख देते हैं। ठीक है। मैम एवरेज पी भी तो प्रिंट होगा। अच्छा, एवरेज भी प्रिंट करना है या सिर्फ ये स्टेटमेंट कि इसने ज्यादा स्पेंड? एवरेज तो ऊपर कर चुके हैं ना हम नो लोग मिस, प्रिंट। नहीं, विच सब्जेक्ट है, विच सब्जेक्ट है। विच सब्जेक्ट तो हमें बता रहे हैं ना कि ये वाला सब्जेक्ट। अच्छा हाँ, तो ये कर दिया ना कि ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पे ज़्यादा स्पेंड किया है। जी मैम कर दिया। कर दिया है ना। फिर उसके बाद एल्सिफ लगाते हैं। सही है। एल्सिफ दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एवरेज बी इज ग्रेटर देन एवरेज पी। सही है। अब यही वाली स्टेटमेंट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, प्रोग्रामिंग की बजाय हम बायोलॉजी कर देते हैं। सही है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों सेम हो। दोनों सेम हो, तो उसको हम लोग एल्स में कवर कर लेते हैं। सही जी है। एल्स मर्जी है एल्स में करें, एल्स में कर लेते हैं, मर्जी है। लेकिन हो सकता है कि स्टूडेंट ने कोई गलत डेटा डाल दिया है कुछ इस तरह से। एन भी तो आ सकता है ना, तो एन वाली चीज़ भी उसमें हो सकती है। तो एल्सिफ कर देते हैं इसका काम। एल्सिफ सही है। एल्सिफ एवरेज बी इक्वल टू एवरेज पी। सही है। नहीं हो तो क्या करें? कंट्रोल सी, हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हैज स्पेंट इक्वल टाइम, मोर की बजाय अब इक्वल हो जाएगा। इक्वल टाइम ऑन बायोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग। सही है। प्रोग्रामिंग दोनों में इक्वल टाइम। और एल्स की कंडीशन फिर उसका ट्रेलिंग एल्स डाल देंगे। एल्स में यानी कि अगर स्टूडेंट ने फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल की थी कि स्टूडेंट ने जो है वो कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल ही जीरो। सही है। तो क्या करे वो? फिर तो वो बता दे कि भाई एल्स out student have not studied anything on weekend, just partied and failed। सिर्फ पार्टी की और फेल हो गया। ठीक है। सही है। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, इसको रन करके देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? लेट्स से मैं काउंट कहती हूँ। स्टूडेंट जो एक ही स्टूडेंट है, लेट्स से 1। हाउ मेनी डेज हैव यू स्टडीड? 0, पढ़ा ही नहीं है। ओके नंबर ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, ये क्या प्रॉब्लम हुई है? हाउ मेनी डेज आर देयर? 1 days studied 1। Please enter the number of days। day 1 0। बायोलॉजी कितना पढ़ा? 0। अच्छा अब देखें, क्योंकि मैंने दोनों में 0 टाइप कर दिया था तो ये इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट 1 हैज स्पेंट इक्वल टाइम ऑन बायोलॉजी एंड वीकेंड, दैट इज 0। सही है। तो ये हम इस तरह से एन वाली कंडीशन नहीं आ पा रही। पहले पता नहीं आ गई थी, क्यों आई थी, अब क्यों नहीं आ रही। कुछ होगा इशू इंटीजर्स का, डेटा टाइप का। लेकिन खैर हमारा पर्पस जो है वो कंप्लीट हो गया। सही है। समझ में आई ये चीज़?
ठीक है, तो हम लोग इस 10.3 की बात कर रहे थे जिसमें हमारे पास ये प्रोग्राम तब तक चलना चाहिए जब तक मिस और यूजर माइनस -1 वाला का टाइप ही नहीं कर रहा यूजर। हाँ, अगर -1 टाइप नहीं कर तो ये यूजर चलता रहेगा जब तक यूजर -1 ही टाइप कर देगा। मिस वो नहीं कर, लॉजिकल सा नहीं है मिस, ये चलता ही रहेगा फिर तो। हाँ, इलॉजिकल नहीं होता ना ये। अब फॉर एग्जांपल एक हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, उस रेस्टोरेंट में कस्टमर आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, तो हर कस्टमर को ये मेन्यू जो है वो डिस्प्ले करता है और कस्टमर से पूछता है, वो लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, फिर एट द एंड रात में कहीं जाके कस्टमर खत्म होंगे तो ये -1 करेगा। या कुछ ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट भी होते हैं जो 24/7 चलते हैं। सही है, तो इट्स नॉट इलॉजिकल, इट्स जस्ट दैट कि जब हम लोग मर्जी जब हम लोग स्टॉप करना चाहें हम लोग स्टॉप कर देंगे। सही है, समझ में आया? यस मैम। Okay. Each person participating in the survey should choose their favorite beverage from the following list. ठीक है, हम लिस्ट पर उसको सामने दे देंगे, कॉफी, टी, कोक, ऑरेंज जूस। ठीक है, सबसे पहले सैम्पल रन। ओके, ये हमें आउटपुट दिखाया हुआ कि हमारा आउटपुट इस तरह से रन होना चाहिए। अब हमें आउटपुट को देख कर प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, अच्छा आज मुझसे किसी ने पूछा था कि जो है फाइनल एग्जाम जो थ्योरी का होगा वो किस तरह से होगा और लैब का किस तरह से होगा। देखिए लैब में जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो इस तरह से आएंगे जिस तरह से आपका क्विज अभी रिसेंट क्विज हुआ है ना, क्विज 3 के नाम से, जो इस क्विज में जिस तरह से क्वेश्चन है ना, ये लैब के क्वेश्चन इस तरह के होंगे। ठीक है, लैब एग्जाम के। थ्योरी एग्जाम के क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं जिसमें सिर्फ सैम्पल रन दिया हुआ, यानी कि ये देखें ये सैम्पल रन गिवन है, सैम्पल रन मीन्स आउटपुट गिवन है, सैम्पल आउटपुट। ठीक है, आउटपुट गिवन है, इसको देखकर आपको कोड लिखना है। तो इस तरह के थ्योरी में क्वेश्चन हो सकते हैं। सही है, या तो जैसे लैब में मैम वैसे इसको एरे से भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं एरे से नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपने अगर एरे से कर लिया है तो ज़रूरी थोड़ी कि बाकी स्टूडेंट से भी कर लिया हो। बाकी स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, जब हम एरे का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। ओके मैम मैम। थ्योरी बहुत में सारी कोड लिखने के अभी लिए जो हम लोग लास्ट प्रोग्राम भी किया है एवरेज का टोटल का, उसको भी हम लोग एरे से कर सकते हैं। ठीक है, मैम तभी पूछा मैंने। हाँ ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम करना हमें क्या है, कोड्स भी लिखने अब ये देखें, अब ये देखें हम लोग जो है वो कर क्या रहे हैं, हम लोग इस कोड को देखते हुए सैम्पल रन को देखते हुए हम लोग कोड लिखेंगे। हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लैब 10.3। सही है, हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड देन दिस जी ओके। So let's see what are you saying। मैं चैट कर लूँ आप लोगों की। मैम थ्योरी एग्जाम में कोड भी लिखने होंगे, यस हो सकता है, जो सारे नहीं, कोड लिखने वाला ऑप्शन भी होगा। लैब और थ्योरी दोनों का पेपर 16 फेब को ही होगा, नहीं होगा। ये कितने का, लैब का पेपर पहले होगा, थ्योरी का बाद में होगा। अच्छा जी, ओके सबसे पहले ये देख लेते हैं, इस सैम्पल रन को देखते हैं। सबसे पहले सैम्पल रन क्या है कि सबसे पहले वो पूछे प्लीज इनपुट द फेवरेट बेवरेज ऑफ पर्सन 1, चूज दिस। तो हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं कि जो इसने प्रिंट करना है। ठीक है, कंट्रोल सी, इसको सी आउट में डाल देते हैं, सी आउट कंट्रोल वी। सही है, प्लीज इनपुट मैं प्रोजेक्ट को भी एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा ये देखिए मैंने सिंपली जो इसमें लिखा हुआ है वो मैंने सिंपली आउटपुट को देखते हुए मैं कोड लिख रही हूँ। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस कर रही हूँ। ठीक है, तो आउटपुट में सबसे पहले डिस्प्ले होना चाहिए प्लीज इनपुट द फेवरेट बेवरेज ऑफ पर्सन 1, ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले होनी चाहिए। मैंने सिंपली सी आउट ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, उसके बाद ये इसको करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आकर ये इनपुट ले रहा है यूजर से, ये देखेंगे इनपुट ले रहा है। ठीक है, तो जो है वो हम देखते हैं कि प्लीज इनपुट द फेवरेट बेवरेज। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंडल। ठीक है, करने के बाद सी एन क्या करे, जो है वो चूज 1 2 3 करना है, तो यानी कि कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वेरिएबल को हम इनिशियलाइज भी करवा देते हैं। इंट से क्यों करी, क्योंकि वो चॉइस है ना, तो वो चॉइस 1 2 3 4 ही है, कोई यानी कि कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आ सकता, तो दैट इज व्हाई आई एम हियर इंट करी। ठीक है, तो चॉइस
सही है। ये करने के बाद क्या किया इसने, %1, %2, मैम ये a इज %4 इक्वल टू a प्लस 1 और a प्लस 1 a प्लस इज इक्वल टू 1 बराबर हो सकते हैं। a प्लस इज इक्वल, हाँ हो सकता है बिल्कुल। ओके मैम। ओके सो अभी क्या है, ये रिपीटेडली यही काम दोबारा 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 होता जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये वाइल के अंदर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वाइल पे लिख देंगे, वाइल choice is not नॉट इक्वल टू equal -1। -1। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये वाइल 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 ये काम करता रहे, चॉइस जो है वो लेता रहे यूज़र से। फिर जब यूज़र चॉइस -1 डाल देगा तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। वाइल लूप से बाहर आने के बाद इसने क्या किया है, -1 डाला, वाइल लूप से बाहर आने के बाद क्या किया, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज 5, यानी कि लूप जितनी बार चल रहा है उसको वो काउंट भी करना है। ठीक है, यानी कि एक काउंटर भी बीच में होना चाहिए, इसका मतलब है। तो हम लोग एक काउंटर भी रख लेते हैं, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है हम कुछ रख देते हैं यहाँ पर, इंट काउंटर। ठीक है, काउंटर की इनिशियल वैल्यू हम लोग रखते हैं 0। सही है, और जब भी वो रन होने के बाद वो काउंटर को प्लस प्लस कर दे, ताकि जितनी बार वो मैम रन यहाँ हो। पे हम लोग 4 डिफरेंट काउंटर्स यूज करेंगे क्योंकि एंड में हमें चारों के जो वोट्स हैं वो प्रिंट करना है। देखते हैं, अभी हम लोग सिर्फ देखते जा रहे, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। वो तो अभी आपने कर लिया है तो आपको पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया मैं उनके लिए बता रही हूँ कि नहीं फर्स्ट मैम, स्टेप। वो जो वर्ड फाइल है उसके नीचे जो है वो बना हुआ है टेबल। क्या बना है टेबल, देखते हैं, सब्र करते हैं, अभी ये देखते हैं ना काम। फिर इसको रन करके मैं लाइन बाय लाइन चल रही हूँ, ठीक है। फिर करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज देयर, द रिजल्ट आर एज फॉलोज। ये सब पहले ये प्रिंट होगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पे सी आउट, कंट्रोल बी। ठीक है, सर्वेड इज 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, काउंटर। काउंटर, यस, whoever has answered। जितनी बार भी काउंटर चलेगा उतना एंड आ जाएगा। सही है, द रिजल्ट आर एज फॉलोज। इसके बाद हम एज फॉलोज के बाद एंडल है तो हम एंडल डाल देंगे। उसके बाद क्या है, बेवरेज नंबर ऑफ वोट्स। ये है क्या प्रोग्राम, देखो सही, फेवरेट, अच्छा ठीक है। ओके, बेवरेज नंबर ऑफ वोट्स ये डिस्प्ले करना है। ठीक है, उसके बाद एंडल। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद उसने देखा हुआ है कि टेबलर फॉर्म में लिख दिया कि कॉफ़ी को कितने वोट्स मिले, इसको कितने वोट्स मिले, इसको कितने मिले, इसको कितने मिले। यानी कि हमें जो है ये जो चॉइस है, चॉइस का डेटा जो है वो हर बार जो है वो जो भी नंबर है चॉइस को हमें जो है वो कहीं ना कहीं सेव करवाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ताकि हमें पता चले कि यूज़र ने हर बार चॉइस पे क्या नंबर डाला है। सही है, तो अभी इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों ने मे बी एक तरीके से किया हो, हम एक दूसरा तरीका एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, मैं अपने तरीके से कोशिश करती हूँ कि मेरा तरीका क्या है, आप फिर आपका तरीका देख लेंगे, जिसका आसान होगा हम वो देख लेंगे। ठीक है, सो हमें करना क्या है कि चॉइसेस हर बार जो है वो सेव करनी है। ठीक है, कि चॉइस की वैल्यू हर बार क्या है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ओके मैम इसके अंदर ही इसकी कंडीशन लगा ले। हाँ, ये भी कर सकते हैं। इसकी कंडीशन लगा देंगे, अगर चॉइस 1 है तो जो है वो कॉफी तो C1 को बता दें। ओके, तो इफ कंडीशन उसके अंदर इंक्रीमेंट करा देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं। इफ चॉइस इक्वल टू